पेश किया गया। हुजूर ने फरमाया पानी का सदका अफजल है। वाज़े बात साबित हो गई कि हुजूर ने बता दिया कि जिंदा से मुर्दा को फायदा होता है, जिंदा नेक काम करेगा, मरने वाले को उस जिंदा के नेक काम की वजह से जो उसके लिए किया गया उसका फायदा होगा। सरकार चल कर कुएं पर तशरीफ लाए, बोलो सुभान अल्लाह। अगर नाजायज होता तो हुजूर कभी भी कुएं पर तशरीफ न लाते, बल्कि कहते कि ये तो तूने गलत काम किया। ना 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 ना, हुजूर चल कर तशरीफ लाए और सरकार ने इशारा करके फरमाया ये साद की वालदा के लिए है। क्या कहा? ये साद की। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आप बताइए, ये जो कहते हैं ये बिरयानी, ये फ्रूट, ये दूध कोई कब्र में जाता है? ये सवाल करते हैं। तो कहते हुजूर ने कहा ये साद की वालदा के लिए, तो आप बताइए क्या वहां से पानी निकल कर हजरत साद की वालदा की कब्र में जा रहा था? बोलिए बोलिए भाई, वहां से पानी जा रहा था? हुजूर ने कहा ना ये साद की वालदा के लिए, तो क्या वहां से पानी जा रहा था? नहीं, पानी नहीं जा रहा था वहां से निकल कर। हुजूर ने फरमाया ये साद की वालदा के लिए, यानी पानी यहां से कोई भी पिए सवाब साद की वालदा को पहुंचेगा। यही मंतिक है मियां, यही मंतिक है। वो जो वहां है ना वही है। खाना कोई भी खा जाए, फ्रूट कोई भी खा जाए, सवाब उसको पहुंचेगा जिसके लिए ये एहतमाम किया गया है। वरना फिर इस हदीस का जवाब दे दो कि भाई इस हदीस का जवाब क्या है? हुजूर खुद चलकर तशरीफ लाए और फरमाया साथ की वालदा के लिए, फिर इसका जवाब दो। क्या जवाब है इसका? समझ में आ रही? हजरत ज़ुल्फ़िकार आखिरी बात हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सरकार फरमाते हैं बंदा जब इंतकाल कर जाता है तो उसके अमल मुनक़ते हो जाते हैं, इल्ला सलास, फरमाया तीन चीजों के अलावा। क्या फरमाया? तीन चीजों के अलावा उसका अमल, बोले ना, खत्म हो जाता। अब वो क्या है सुनिए। हुजूर फरमाते हैं सदका जारिया। नंबर एक क्या है? सदका मस्जिद बनवा दी, मदरसा बनवा दिया, पानी का कुआं खुदवा दिया, यानी जो चलता रहा वो क्या हो गया? जारिया। क्या हो गया? फरमाया इल्म नाफे, वो इल्म जो नफा दे, किताब लिख दी, ठीक है, कोई कैसेट है, कोई तबलीग की, उसमें लोगों को नसीहत पहुंच रही है बाद में, उसके जाने के बाद में, फरमाया इसको फायदा दे। तीसरी बात फरमाया औलादे सालेहा। क्या फरमाया? औलादे सालेहा, फरमाया फायदा दे। अब मैं पूछता हूं कि मुल्ला की माने या रसूलुल्लाह की है? वो कहता मर गया खत्म, बस किस्सा तमाम, कुछ नहीं, कोई फातिहा नहीं, कोई दुरूद नहीं, कोई 11वीं नहीं, कोई 12वीं नहीं, खत्म। हुजूर फरमा रहे हैं बाकी खत्म हो गया, तीन चीजें अभी भी बाकी हैं, उसमें से एक औलादे सालेहा। हुजूर ने फरमाया क्या मतलब? फरमाया नेक औलाद। क्या मतलब नेक औलाद का? कहा ये नेकी करता रहेगा, बेटा है नमाजें पढ़ रहा है, नेक था बाप तरबियत कर गया, बेटा नमाजें पढ़ रहा है, नमाजें बेटा पढ़ रहा है, हुजूर की हदीस के मुताबिक सवाब कब्र में बाप को मिल रहा है। आलिम बना गया अपने बेटे को, बेटा आलिम बन गया, इल्म बेटा लोगों तक पहुंचा रहा है, सवाब कब्र में बाप को मिल रहा है, माँ को मिल रहा है। क्यों? फरमाया तीन चीजें मुनक़ते हो जाती हैं, मगर बाकी मुनक़ते हो जाती हैं सिवाय तीन के, उनमें से एक औलादे नबीना। अब आप अपने ईमान से बताइए, अब बेटे को तो औलाद को तो हुजूर कह रहे हैं कि माफी औलाद सालिहा, औलाद सालिहा फायदा देती है। अब मुझे बताइए हुजूर औलाद सालिहा को फायदा कह रहे हैं, उस बेटे पर उफ नहीं है और तुफ नहीं है उस बेटे पर जो बाप की मैयत पर डंडा लेके खड़ा, उसने कहा खबरदार जनाजे के बाद दुआ की ना टांगे तोड़ दूंगा, है लानत नहीं है फिर उस बेटे पर कि हुजूर तो फरमा रहे हैं कि सालिहा औलाद फायदा है और वो डंडा लेके खड़ा, खबरदार जनाजे के बाद दुआ नहीं करना, बस खत्म। अरे बदबख्त, तुझे तो अपने बाप के लिए कहना चाहिए कि लोगों दुआ करो अल्लाह मेरे वालिद की मग़फ़िरत करे। औलाद सालिहा का कोई फायदा? बोला नहीं, कोई स्वयं नहीं करना, नहीं नहीं नहीं, कोई जुमरात नहीं करने, नहीं कुछ भी नहीं। अरे खुदा के बंदे, तुझे तो कहना चाहिए कि आओ एहतिमाम करें, आओ जमा। ये कैसा अकीदा है कि ना 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 कोई जमा नहीं करना, कोई कुछ नहीं। तो मियाँ ये नई नई नस्ल आज इस तरफ जा रही है, वरना बुजुर्गों में आप में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे कि उनके बाप दादा ये सब करते हुए आए हैं, दुआएं करते हुए आए, फातिहा करते, 11वीं करते हुए आए। अब जदीद दौर है ना, जदीद आ गया तो बेटा कहता नहीं मैं नहीं करूंगा, अब्बा करते थे ठीक है। अरे खुदा के बंदे, ये तो ऐसा मुस्तहसन काम है कि उस काम को छोड़ा होता जो अब्बा नाजायज करते थे, छोड़ दिया होता,
इस काम को तो फजीलत समझ के कर, कि फजीलत और तो है ही है, और ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे बाप ने ये तरबियत अता की है, हमारे तो घर से चला आ रहा है। आज भी ऐसा होगा, कई लोग ऐसे हैं, बोला इनके अब्बा बहुत शानदार 11वीं करते थे, बेटे को क्या हुआ, बेटा पता नहीं किसके अच्छे चढ़ गया है। तो मियाँ आइए अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने एक ऐसा प्यारा मसलब और एक ऐसा प्यारा अकीदा अता किया है। मैंने जितनी बातें की इसमें कोई एक भी मेरी जानिब से नहीं थी, कोई एक, और मैंने हदीस और कुरान की तशरीह भी अपनी मनमानी से नहीं की, दूसरों की तो मैंने उनकी मनमानी बता दी। अगर ये था तो फिर नमाज जनाजा की हैसियत बता दीजिए, अगर लईस अलिल इंसान का यही मतलब है, जो इल्ला मा शाअ का यही मतलब है, तो फिर नमाज जनाजा की हैसियत आप खुद वाज़े कर दीजिए, मुझे छोड़िए, आप वाज़े कीजिए कि अगर वही मतलब है जो वो पेश करते हैं तो नमाज जनाजा की अहमियत क्या है, आपके ज़हन में कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, खुद आप समझ जाएंगे कि हाँ उन्होंने गलत तशरीह की है, कि जो कहते हैं 11वीं या इसाले सवाब जायज़ नहीं है, खामखा की तशरीह अपने पास, वरना हकीकत ये है कि ईमान वाला होने का फायदा ये है कि मरने के बाद भी ईमान की वजह से मुर्दा को जिंदा आदमी से ईमान की बेयाब पर, सिर्फ और सिर्फ ईमान के बेयाब पर, वरना कोई और ताल्लुक नहीं। ईमान का फायदा ये कि कुफर और ईमान में ये फर्क रखा कि काफिर मर गया सब खत्म, मोमिन मर गया का तेरे अपने अमाल मुनक़ते हो गए, तुझे ईमान का फायदा तेरे जाने के बाद भी मिलता रहेगा। तो अल्लाह का शुक्र है हम ईमान वाले, अल्लाह का शुक्र है कि हम ईमान वाले, तो हमें इसका फायदा ईमान वाले होने का मरने के बाद भी मिलता रहता है। यही मकसद है 11वीं का, यही मकसद है इसाले सवाब का, यही मकसद है स्वयं 40वें और 10वें का। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए, इसी मसलक पर जिंदा रखे, इसी मसलक पर मौत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असल में नात ख्वाह बहुत आ गए हैं, एक फिर मैं पढ़ देता हूँ, उसके 2 अशार, आबिद भाई भी आ गए तो इन्होंने भी पढ़ना इंशाअल्लाह, वक्त भी ज्यादा हो गया, मैं 2 अशार पश्तो के हुक्म है मुझे तो पेश कर देता हूँ, पढ़ दो भाई, अब जमहूरियत का फैसला है तो मानना पड़ेगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, पढ़िए वसल्लम अलैका या। मैं कहूँगा मेरा नबी, और आपने कहना सुल्तान है, क्या कहना है, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। मेरा नबी सरवरे ज़ेबादे, सरवरे ज़ेबादे मालो सर में ते कुर्बान दे, वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे, वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। तर्जमा मेरा घर औलाद और जान सब आप पर कुर्बान है, मरहबा कितना हंसी मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी सुल्तान है। मुरबी स्तन पसे वश पगर ज़ेदल, पाक रसूल मुस्के शुलो स्तनो ज़ले ज़ल, पाक रसूल मुस्के शुलो स्तनो ज़ले ज़ल। तर्जमा सदर वालों, अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई, फिर क्या हुआ, फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई, फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन। चेहराए रसूल है, चेहराए रसूल है या चौदहवीं का चांद है, फिर मैं क्यों न कहूँ, आप सारे क्यों न कहें, मरहबा कितना हंसी मेरा नबी, मेरा नबी। मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम